वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आज बड़े तंज के निश्तर बरसाए गए। जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनकी जानिब से कि मुर्तज़ा वहाब से जब जहांगीर रोड का पूछते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब ये बताएं कि उन्होंने और उनकी जमात ने कराची के लिए क्या किया। कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं, कराची के जो शहरी हैं वो जो टैक्स देते हैं तो इन रिटर्न कराची को क्या मिलता है, वो तमाम सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव भी आपके सामने रखें। पीपल्स पार्टी की जानिब से इकबाल सांद हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी भी हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा, मुर्तज़ा वहाब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, वजह क्या बनी है? देखिए बिलाल, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम भाई, देखने वालों को सुनने वालों को सबको सलाम। मुर्तज़ा वहाब साहब, कल आपको पता है हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की तरफ से एक दरख्वास्त थी दायर और हाई कोर्ट में जो है कल उसकी समाअत थी। और एक ऐसी बात जो कराची के लोग जो ऑलरेडी जिसको भुगत रहे हैं, ठीक है, वो एक ऐसी बात जिसको लेके मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक प्लान किया कि जनाब ये कराची की आवाम के पैसे हैं, ये इस तरह कराची से वसूल किए जाए कराची की आवाम से कि ये पैसा कराची के लोगों पे खर्च हो, इसका ऑडिट हो सके और साफ और शफाफ तरीके से ये केएमसी के अकाउंट में, केएमसी कराची के लोगों का इदारा है, उसके अकाउंट में आए और यही पैसे कराची के लोगों पे डिलीवर हो। जो मेयर कराची चाहे किसी भी जमात से हो, जमात इस्लामी कहती है कि जी हमारा मेयर होगा, ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे ऐसा हो, ठीक है। लेकिन जब मुर्तज़ा वहाब साहब कल हाई कोर्ट में खड़े थे और उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, ज़ाहिर स्टडी होती है, तो कोर्ट ने वो टाइम उनको नहीं दिया, जिसमें ज़ाहिर है कोई भी होता वो दिल बर्दाश्त होता। जहाँ तो देखा ये जाता है कि लोगों को माफी मांगने के लिए बार बार कहा जाता है कि खुदा के लिए माफी मांग लो, आपको मौका दे रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मांग लो, अभी नहीं मांगते फिर मांग लो, हम आपको मौका देते हैं। तो यहाँ तो एक दिन का एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने टाइम मांगा था। मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं थी एक दिन में। और ये जो 200 रुपए चार्ज, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो 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 चार्ज था, जो 200 रुपए के इलेक्ट्रिक के बिल में लगाने का फैसला जो हुआ था, इसकी अमाउंट 3 अरब रुपए से ज्यादा की बनती है। और आपको पता है ये मंथली थर्ड पार्टी को ये टेंडर कितने में होता है, कभी 2 करोड़ में होता है, कभी 3 में होता है, कभी 2.5 में होता है। ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसकी रिकवरी 25 करोड़ से ज्यादा की। अब 25 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी बीच के लोग खा जाते हैं। जब ये सेंट्रलाइज होने की बात हो रही थी, इन पैसों को सिक्योर करने की बात हो रही थी, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कबात है। देखिए आज 200 रुपए की क्या वैल्यू है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, शायद मैं भी जानता हूँ, शायद छोटे बच्चे। अच्छा, ये मैकेनिज्म चेंज भी तो हो सकता था। अब 3 अरब रुपए ठीक है केएमसी को मिल जाएगा, लेकिन 20 से 21 करोड़ रुपए भी तो वो सर्विस की मद में कि इलेक्ट्रिक भी तो रखेगी। तो जब केएमसी के पास अगर अपना निजाम नहीं तो उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? यही तरीकेकार क्यों चूज किया? देखिए ये तरीकेकार मैं समझता हूँ कि मुझे भी ये लगता है कि तरीकेकार ठीक है। जब तक हम चीजों को समझते नहीं है हमें चीजें बुरी लगती हैं। 20-25 करोड़ रुपए बात समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो है वो अपने पास रखते, इसके बावजूद भी करीब 3 अरब रुपए की बचत केएमसी को हो रही थी। लेकिन जो अगर सालाना 16-18 करोड़ रुपए ही लेने हमने, तो फिर ये तरीका ठीक है जो आज से पहले होता था 2008 में एनयूसीटी के तहत जो कमिटमेंट हुई थी वो उस तरह लेना है तो लेते रहे। कराची के लोगों का, कराची के इदारों का नुकसान ही करना जरूरी है तो वो कंटिन्यू करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर इकबाल खान साहब एक और पैदा होता है। केएमसी एक इदारा है, शहर के अंदर तमाम चीजों को मॉनिटर करता है, इसका पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है जो मौसर हो। देखिए इदारों को अपने फैसला कर लेना चाहिए ना। देखिए यहाँ तो पाकिस्तान टेलीविजन के पैसे भी किस तरह लिए जाते हैं ये आपको पता है, और मुख्तलिफ टैक्सेस किन किन बिलों में लिए जाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं जिसका इतना वावेला और इतना ढंढूरा मचाया गया। देखिए और ये 200 रुपए में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी कि जब कराची हजारों रुपए बिजली के बिल में जो है मुख्तलिफ टैक्सेस के जरिए लगाए जा रहे हैं, हजारों रुपए हर माह लोगों सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 200 रुपए जो कराची की फलाह और बहबूद के लिए खर्च होने थे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसपे इतना ढंढोरा पीटा गया, इतना शोर मचाया गया, इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई। उसकी पॉजिटिव साइड ज्यादा है, नेगेटिव साइड कम है। तो हम अगर पॉजिटिव साइड को ज्यादा रखते तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर था। और जहां तक अच्छा, चले उस सवाल की तरफ आ जाते हैं जिसके लिए आज मैंने आपको अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है मौक़िफ़ देने के लिए। ये ठीक है, 3 अरब रुपए केएमसी के पास आ जाते तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, ये इसके ऊपर, इस राय के ऊपर ठहर जाते हैं यहाँ पर। लेकिन जमात इस्लामी ये कहती है कि मुर्तज़ा वहाब जरा ये बताएं कि जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जब से तैनात किए गए और जब तक इस्तीफा नहीं दिया, कराची में क्या बेहतरी आई?
अब आप डिफेंड कर लें इस कमेंट देखें, को। अगर देखें बिलाल, अगर मैं ये कहूँ कि सब अच्छा हो गया तो शायद ये बात गलत होगी, लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ भी नहीं हुआ तो ये भी सफा सफा झूठ होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है, मुर्तजा वहाब साहब ने कराची के लोगों को डिलीवर किया है। जितनी कैपेसिटी थी, जितनी कैपेबिलिटी थी, उनके पास विल था, वो डिलीवर करना चाहते थे। लोगों की तरह रोना पीटा नहीं किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, जबकि वो भी हुकूमत सिंध से फंड लिया करते थे और अरबों रुपए का सालाना फंड लेते थे। तो भाई वो जिस कैपेसिटी में थे, उन्होंने उस कैपेसिटी में बहुत अच्छे अंदाज में, चाहे वो मानसून का सीजन हो, चाहे कारपेटिंग हो, केएमसी के तहत होने वाली कारपेटिंग हो, केएमसी के फंड से होने वाले जो प्रख्यात छोटे मोटे काम, वो सारे होते रहे हैं। और डेली बेसिस पे, सोशल मीडिया का जमाना है, मुर्तजा वहाब साहब के पेज पर डेली बेसिस पर कोई ना कोई ऐसी अपडेट होती थी जहां पर सड़क की तामीर हो रही है, जहां पर पार्क की तामीर हो रही है, जहां पर नालों की तामीर हो रही है। तो वो कहां से हो रहे थे? अच्छा, तो जमात यही इस्लामी ने तो ये कह रहा सवाल था। किया कि मुर्तजा वहाब बताएं कि क्या किया। मैं अगर आपसे सवाल करूं तो मेरा देखिए, सवाल मैं अगर कहूँ ना सैकड़ों की तादाद में कराची के जो उजाड़ पार्क थे ना, वो आबाद हुए हैं, जो पिछले जमाने में कभी आबाद ही नहीं हुए। जो अच्छा, मेरा सवाल खासा मुख्तलिफ होगा। इकबाल भाई जरा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं अपना सवाल कर दूं, नाजरीन भी आपको देख रहे और सुन रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए कोशिशें की, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मुर्तजा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते तो उन्हें खूबसूरत शहर दिया जाता कि जिसके 15 साल से रखवाली कर रही थी, 14 साल से रखवाली कर रही थी पीपल्स पार्टी बतौर सिंध हुकूमत। वो तो नहीं दिया गया ना उनको। देखिए बिलाल, थोड़ा सा मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जी। आपको पता होगा लास्ट ईयर दिसंबर में लोकल बॉडी का जो निजाम था वो खत्म हुआ। बल्दियाती निजाम जो है उसके चार्ज जो है लास्ट ईयर दिसंबर में छोड़े गए हैं। अब मुझे एक बात बताएं, और उससे पहले कौन मेयर थे? उससे पहले कौन मेयर थे कराची के? तो लोकल बॉडी के हवाले से तो ये शहर कभी भी पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहा, जहां पर हम वाटर बोर्ड से काम ले सकते हो, जहां पर हम केएमसी से काम ले सकते हो, जहां पर हम मुख्तलिफ जो जो नाजिम के हवाले से डिपार्टमेंट होते हैं उससे काम ले सकते हो। लेकिन अगर ये कहें कि मुर्तजा वहाब ने कुछ नहीं किया तो ये सरासर ज्यादती होगी। एक शख्स ने जिसने कराची की बेहतरी के लिए दिन रात एक किया, ना दिन देखी ना रात ठीक है, देखी। ठीक है। मैं समझता हूं कि हम उसको अगर बिल्कुल इस तरीके से हम समझते हैं डिग्रेड करना चाहते हैं तो ये ज्यादती होगी। नहीं, हम उसको इग्नोर नहीं करें। मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूं कंपैरेटिवली। अगर वाटर बोर्ड की बात की जाए तो किसके अंडर आता रहा है शुरू से? अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बात कर ली जाए तो वो डायरेक्ट सीएम साहब देखते हैं, वो कब से काम कर रहा है, तो इसमें तो बेहतरी नहीं आई ना। बिलाल, सच बहुत कड़वा होता है। देखिए, मैं अगर उस पर डीप पे जाऊंगा तो आप कहेंगे बात कहीं और चली गई। कहाँ किसने हजारों की तादाद में गोश्त मुलाजमीन जो है वाटर बोर्ड में भर्ती किए, किसने केएमसी में भर्ती किए, किसने सिटी एजुकेशन में किसने भर्ती किए गोश्त मुलाजमीन, किसने केडीए में भर्ती किए? कराची के जो इदारे हैं इनको तबाह करने वाले कौन लोग थे? किसने ये हजारों की तादाद में लोगों को भर्ती करके इन इदारों को तबाह किया? जो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, लोगों की तनख्वाहें नहीं पूरी होती थी, ये वो इदारे जो सरसब्ज शादाब होते थे, जो कराची को डिलीवर करते थे। आहिस्ता 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 सियासी भर्तियां की गई। लोग यहाँ मुल्क में नहीं है, उनकी तनख्वाहें जारी है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। भर्तियां तो बहुत सारी जगह पे हुई हैं इकबाल भाई। तो ये देखिए, बात ये ना, मैं कहूंगा बात कहीं और चली जाएगी, तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता बिलाल। बात ये है कि मैं सैकड़ों की तादाद में सड़कें जिनकी तामीर हुई केएमसी के तहत, सैकड़ों की तादाद में पार्क हैं जो आबाद हुए, ऐसे स्कूल हैं जो केएमसी के तहत वीरान थे, उनको आबाद किया गया। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आप मुझे मुकम्मल मौका दें, मैं आपको बिल्कुल ऑन पेपर सारी चीजें लाके दिखाऊंगा। अच्छा, मुर्तजा वहाब एक बात कहते हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, अगर कोई और सियासी जमात का मेयर कहता तो वो जरूर समझ में आती। मेयर का निजाम था कचरा कोई और उठाएगा, मेयर नाले साफ करेंगे, एक बड़ा कंफ्यूज निजाम था। मुर्तजा वहाब भी ये कहते हैं कि जो निजाम है उसको और बेहतर होना चाहिए था। ये तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, ये अगर ये बात कहते तो ये ज्यादा काबिल गौर है कि निजाम के अंदर मसला है, या तो फिर साबिक मेयर जो कहते थे वो सब कुछ सच कहते थे। नहीं, देखिए, यहाँ पर हम कचरा उठाने की बात करें तो हुकूमत सिंध ने चाइना की मदद से एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूल। ठीक है। और वो कराची में एक अजला से उसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर 2 में गए, फिर 3 में गए, इस तरह करते करते अभी हैदराबाद तक चली गई ये बात। और उनका जो रिजल्ट है, चाहे वो कुर्बानी के दिनों में अलाइशें उठाने का काम हो, चाहे वो जो है बड़े नालों की सफाई में उनसे मदद लेने का काम हो, रोड पर सफाई सुथराई का झाड़ू लगाने का काम हो, बहुत बड़े, इसके अलावा बहुत सारे काम जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना बहुत पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं आई, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 100% दुरुस्त है, जैसे बिलाल
मैं समझता हूँ कि सच बात करनी चाहिए। चलें तो ठीक है। फोकस दुरुस्त तो नहीं है। इकबाल साहब, वक्त थोड़ा सा कम रह गया, आखिरी सवाल पर आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्तजा वहाब मुस्ताफी हो गए हैं, नया नाम नजमी आलम साहब का सामने आ रहा है, फिर एमक्यूएम के नाम भी सामने आ रहे हैं, और एक एमओयू भी साइन किया गया था तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एमक्यूएम का पीडीएम के साथ, कि हो सकता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। क्या कहेगी पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ रहे हैं? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मुर्तजा वहाब साहब का इस्तीफा कबूल ही ना हो, इसके भी कभी इम्कान हैं और बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि वापस आ जाएंगे? नहीं, मैं आपको पार्टी की इंटरनल जो सिचुएशन है उसकी सूरत हाल बता रहा हूँ कि मेरे इल्म में ये बात है कि हो सकता है कि मुर्तजा वहाब ने जो दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा दिया है, वो क़यादत उसको एक्सेप्ट ना करे और उनसे कहे कि आप अपना काम जारी रखें, इसके कभी इम्कान मौजूद है। तो फिर ये भी हो सकता है कि मेयर के लिए भी मुर्तजा वहाब फेवरेट हो? देखिए, ये तो कब्ल वक्त बात होगी, बल्दियाती इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। अभी पार्टी ने अपना मेयर का कैंडिडेट जो है वो डिस्क्लोज ही नहीं किया, ये सबको पता है। चलें, बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के। और अब देखना यह है कि मुर्तज़ा वहाब वापस से सौदे पर आते हैं, दोबारा से काम अपना रीस्टार्ट करते हैं, और जिस तरह से काम कर रहे थे वैसे काम करते दिखाई देते हैं, या फिर इस बार कोई प्रेशर होगा, या फिर अगर हट चुके हैं इस ओहदे से तो अब अगला कौन शख्स ऐसा होगा जो इस ओहदे पर विराजमान होगा, दूसरी सियासी जमात से होगा या सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी से ही होगा। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम राज फाश होते नजर आएंगे। वक्त के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।